ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा अनंत पथ की यात्रा है। इस यात्रा में एक समय आता है जब यात्री तो खो जाता है, लेकिन यात्रा चलती रहती है। अंतरयात्रा अनंत पथ की यात्रा है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, ये सारे शब्द विरोधाभासी हैं। अंतरयात्रा शब्द भी विरोधाभासी है और अनंत पथ भी विरोधाभासी है, क्योंकि पथ तो वही होता है जिसका कोई अंत हो, कोई मंजिल हो, प्रारंभ हो, अंत हो। जिसका कोई आरंभ ही नहीं होगा, अंत ही नहीं होगा, जो अनंत होगा, वो पथ कहाँ रह जाएगा। लेकिन यही खूबसूरती है, अनंत पथ की यात्रा, कभी न समाप्त होने वाली यात्रा, जो प्रारंभ भी नहीं होती, खत्म भी नहीं होती। यानी कि वो है, वो अस्तित्व में बहती हुई एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी तरंग है जो कभी मिटती नहीं। यही इस अंतरयात्रा की खूबसूरती है और रहस्य भी। सूत्र कहता है, अंतरयात्रा में एक मुकाम, एक वक्त वो आता है जब यात्री खो जाता है, लेकिन यात्रा चलती रहती है। यात्रा शाश्वत है, इटर्नल जर्नी है। यात्री देखा जाए तो एक परिकल्पना है। तो यात्री तो खोता है, लेकिन यात्रा नहीं खोती। जिसको हम यात्री कहते हैं या सीकर कहते हैं, खोजी कहते हैं, वो एक मान्यता है जो पैदा हो गई है। इस पैदा हो गई मान्यता से ही यात्री संचालित है। वो मान्यताएं जब धीरे धीरे खोती हैं, बिखरती हैं, तो यात्री खो जाता है। क्योंकि अगर मान्यताओं को निकाल दिया जाए तो यात्री कहीं नहीं बचता, लेकिन जीवन बचता है। इसीलिए सूत्र कहता है, यात्रा चलती रहती है। व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो तमाम फैक्टर्स के, तमाम मान्यताओं के जुड़ने से बनी है। उन सारे फैक्टर्स का, मान्यताओं का धीरे धीरे हट जाना, उसकी पहचान का मिट जाना है। यात्री भी तो एक पहचान ही है, सीकर भी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, खोजी भी एक पहचान है। और उसको एक क्षण पर ये रियलाइज करना होता है कि ये एक जोड़ है। जैसा प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन ने एक उदाहरण से समझाया था। उन्होंने रथ का उदाहरण दिया था कि रथ क्या है, जोड़ है, पहियों का, घोड़ों का, और भी जो उसके सब हिस्से हैं उनका जोड़ है। घोड़े अलग कर दो, पहिए अलग कर दो, बाकी सारी चीज़ें अलग कर दो, तो रथ खत्म हो जाता है। लेकिन उस जोड़ के समाप्त होने के बाद भी कुछ है जो बचा रहता है। रथ में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन रथ में भी एक संभावना बची रहती है। सब अलग हुआ है, सब फिर जुड़ सकता है, फिर यात्रा शुरू हो सकती है। इसी तरह से जब व्यक्ति की पहचान समाप्त होती है, सारे उसके जो कंपोनेंट हैं, उसके जो हिस्से हैं, उनके अलग हो जाने से, तो व्यक्ति की तरह, खोजी की तरह, यात्री की तरह समाप्त हो जाता है। वो एक प्रेजेंस की तरह रह जाता है, वो एक अस्तित्वगत ऊर्जा की तरह रह जाता है, वो एक इटर्नल बीइंग की तरह रह जाता है। और यात्रा तो जारी रहती है, अनेक रूपों में। यात्रा करने वाला अब कोई नहीं है, लेकिन जीवन तो गतिमान है, जीवन तो एक शाश्वत यात्रा में है। और यही देखा जाए साधना की उपलब्धि है, जब हम अपनी
आरोपित पहचान को, जो हमारी प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी है, उसको डिसॉल्व कर देते हैं और अपनी मौलिक पहचान में, जो शाश्वत है, अनाम है, अरूप है, निराकार है, उसमें प्रवेश करते हैं। और तब हम देखते हैं कि ये शाश्वत की यात्रा हमेशा गतिमान है। यही सूत्र कहता है कि यात्रा चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं।